हाय दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेषा फाउंडेशन में। इससे पहले देखिए मैंने बॉडी मेज़रमेंट आपको बताया था, तो मैंने सिंपल चार्ट के हिसाब से आपको बताया था कि ये चार्ट है कि एस एल एक्सएल और डबल एक्सएल का चार्ट बताया था और उसका मेज़रमेंट करने का तरीका बताया था। आज मैं आपको एक बॉडी मतलब स्केच करके फिर मैं उस पर आपको मेज़रमेंट बताऊंगी। जैसे दो तरह से मैं आपको मेज़रमेंट बता दूंगी और ये जो मेज़रमेंट मैं आपको बताऊंगी ये काफ़ी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये बॉडी मेज़रमेंट। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बॉडी मेज़र की है बोर्ड के ऊपर और इसमें मैं आपको साइज़ लेना बताऊंगी कि जैसे सबसे पहले पूरी बॉडी सर है, फिर कंधा है, फिर आर्म होल है, फिर कोहनी है, फिर कलाई है, फिर उसके बाद में देखिए ये चेस्ट है, फिर वेस्ट है, फिर हिप है, फिर उसके नीचे पैर की कोहनी वो है जिसको कहते हैं घुटना। तो आज मैं पूरा आपको मेज़र करके बताऊंगी कि हम लोग साइज़ अगर लेते हैं मतलब किसी चीज़ का तो कैसे लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम शोल्डर की नाप कैसे लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम नाप लेते हैं शोल्डर की। शोल्डर में क्या करते हैं, हम इंची टेप सबसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि कंधा तो 3 इंच 4 इंच का होता है, तो वहाँ पे कहाँ पे हम इंची टेप रखेंगे। तो कंधे की जो हड्डी थोड़ी सी निकली हुई आपको दिखाई देती है, एक सिरा इंची टेप का आप यहाँ पे रखेंगे और एक सिरा दूसरे कंधे के यहाँ पे रखेंगे। तो और एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा कि हमेशा जो बॉडी मेज़रमेंट होता है, जो नाप ली जाती है, वो किसी भी व्यक्ति की आगे से नहीं ली जाती है। वो नाप हमेशा उसको पीछे से खड़ा करके तब ली जाती है। तो ये कंधे का नाप हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट की नाप। तो चेस्ट की नाप हम लोग कैसे लेते हैं, देखिए कोई भी व्यक्ति है वो ऐसे पीछे की तरफ खड़ा हुआ है मुँह करके। अब यहाँ से ये जो आर्म होल का आपका हिस्सा होता है उसे आधा इंच नीचे से हम हमेशा चेस्ट की नाप लेते हैं। तो ये देखिए आधा इंच ये जगह छोड़ के मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक ये फीता रखा और हमेशा ये सारी नाप राउंड अबाउट में ली जाएगी, मतलब गोलाई से ली जाएगी। फिर उसके बाद में आइए ये हम वेस्ट की नाप लेते हैं कि वेस्ट की नाप हम कैसे लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक ये तरीका है वेस्ट की नाप लेने का कि यहाँ से ये 6 इंच का ये जो भाग होता है इससे भी हम ले सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि ये जो हमारे हाथ की ये कोहनी होती है, जहाँ पे हल्का सा मोड़ होता है, वहाँ से लेकर एक हाथ की कोहनी से लेकर ये दूसरे हाथ की कोहनी ये जहाँ पे आ रही है कमर पे, यहाँ से यहाँ तक का हम नाप लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही नाप आती है हमारी, इसको कहते हैं हम वेस्ट की नाप। ठीक है, जैसे कि ये जो खाली हिस्सा, या तो फिर हम लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे जहाँ से हमारी ये पसलियाँ ख़त्म होती हैं और जहाँ पे ये कूल्हे की हड्डी शुरू होती है, तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो हमारा वेस्ट का हिस्सा होता है। तो एक तरीका ये है कि कोहनी का, और एक तरीका मैंने दूसरा जो आपको बताया कि पसलियों और कूल्हों के बीच में जो गैप होता है वो हमारा वेस्ट होता है। उसके बाद देखिए हम लेंगे ये हिप की नाप। हिप की नाप एक तो तरीका है कि जब आप हिप की नाप लेते हैं तो ये जो कूल्हा हमारा निकला है यहाँ तक ही लेते हैं। फिर दूसरी चीज़ है, देखिए मैंने ये अपने ड्रॉ में भी ये चीज़ बताई है आप लोगों को कि जहाँ पे हमारी कलाई का हिस्सा ये ख़त्म होता है, वहाँ से भी दूसरी कलाई के हिस्से तक ये जो पार्ट ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक जो नाप हम लेते हैं ये भी हमारे हिप तक ही आता है। बहुत से लोग हैं जो हिप थोड़ा सा ऊपर या नीचे मतलब अपनी कुर्ती बनवाना चाहेंगे। तो आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि और आगे की नाप हम कैसे लेते हैं।
अब वेस्ट की नाप लेने के बाद में हम हिप की नाप लिए। हिप की नाप लेने के बाद में हमें लेंथ लेनी है कि हमें कितनी लेंथ तक ये कुर्ती चाहिए। नॉर्मल लोग जो होते हैं वो 40 इंच तक, मतलब 40 लेंथ लेते हैं अपनी कुर्ती के लिए। और जो चौक हम लोग खोलते हैं तो चौक कितने मतलब कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं खोलना, तो ये जो हम लोगों ने हिप की नाप ली है ना, यहाँ पे जहाँ पे हमारी कलाई ख़त्म हो रही है, जस्ट यहीं से हम अपनी हिप की नाप भी लेते हैं। ठीक है, तो आगे ये आपने तो पूरी बॉडी, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप और ये लेंथ की नाप मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद हम लेते हैं, देखिए आस्तीन की नाप हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि देखिए ये जो गोलाई का हिस्सा ये यहाँ पे आया है, और फिर उसके बाद में ये हल्का सा ऐसे किसी के भी हाथ का हिस्सा जो होता है वो हल्का सा यहाँ पे ये गोल होता है। तो हम इंची टेप हमेशा ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ से ऐसे बिना छोड़े, ढीला नहीं होना चाहिए आपका इंची टेप, ऐसे ले आके इंची टेप ऐसे करके हम लोग ऐसे नाप लेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति को हाफ़ आस्तीन की नाप लेनी है तो हाफ़ में हम लोग ये राउंड लेके नाप ले लेंगे। क्वार्टर लेनी है तो कोहनी के थोड़ा सा नीचे क्वार्टर ले लेंगे। और अगर हमें फुल स्लीव चाहिए तो फुल स्लीव की नाप हम लोग ले लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये पूरा मेज़रमेंट मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए चलिए हम और आप बात करते हैं। देखिए, आपको मैंने 2 तरह के मेज़रमेंट लेने बताए। एक मैंने चार्ट के हिसाब से एक्सेल, एल, एम, डबल एक्सेल साइज़ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रियल लोगों के पास हर व्यक्ति का वो नाप नहीं लेते हैं ना, हर व्यक्ति का नाप लेके तब फिर अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो वो तो इसी तरह से नाप लेते हैं कि एल का साइज़ कितना होगा, एक्सेल का कितना होगा, डबल एक्सेल का कितना होगा। और ये जो मैंने दूसरा ये आपको बॉडी मेज़रमेंट बताया है, ये तो टेलर लोग या हमें अगर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का साइज़ का नाप लेना है तो इस हिसाब से हम उसकी नाप लेते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कौन सी नाप समझ में आई, या आप किस नाप के हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे या अपने लिए कुर्ती वगैरह तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल। आज ये 7th क्लास थी हमारी फ्री सिलाई की, कल हम लोग 8th क्लास करेंगे अपना सिलाई का। और कल मैं आपको कुर्ती का मेज़रमेंट करके, कुर्ती का मेज़रमेंट हालांकि मैंने बता दिया है आपको, लेकिन कुर्ती का मेज़रमेंट करके मैं आपको कल पेपर पे कटिंग भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए सिशा फाउंडेशन को, और इसके वीडियो में कमेंट भी लिखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है, क्या आगे बनाना है, आगे क्या आपको सीखना है, तो उसके बारे में मैं आपको सिखाऊं। ओके, बाय।